साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मन की शांति। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक समय की बात है, भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ न कुछ चीज़ें भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते। जब सब चले गए तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैंने देखा कि आपने सभी को कुछ न कुछ दिया, अपने पास आपने कुछ नहीं रखा, लेकिन एक चीज़ को आपने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। वो चीज़ क्या है प्रभु? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने फिर से कहा, प्रभु, हमसे ना छुपाएं। हमने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि आपने एक चीज़ को पैरों के नीचे छिपाया है। कृपया इस रहस्य से पर्दा उठाइए। भगवान विष्णु बोले, देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति मैंने किसी को नहीं दी। सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है, मगर शांति तो किसी दुर्लभ मनुष्य के पास ही होगी। शांति को मैं सभी को नहीं दे सकता। जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा, जिसकी सारी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होंगी, उसी को ही शांति मिलेगी। साथ संगत जी, अब भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर शांति कहने लगी, हे लक्ष्मी माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया, बल्कि मैं तो स्वयं ही भगवान के पैरों के नीचे छिप गई। शांति तो सिर्फ हरि चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगी। साथ संगत जी, ये कथा कहती है कि उसी दिन से लक्ष्मी जी ने श्री हरि के चरणों की सेवा करनी शुरू कर दी। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति चाहे सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास मन की शांति ही नहीं है तो उसकी सारी सुख संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। हम लोग भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग सुख संपत्ति और धन वैभव को ही माता लक्ष्मी की कृपा समझ लेते हैं, और प्राय संसारी लोग कहते भी हैं कि फलाने के ऊपर तो माता लक्ष्मी की बड़ी कृपा है, उसके पास तो बहुत धन है, वैभव है, संपत्ति है। पर साथ संगत जी, वास्तविकता में माता लक्ष्मी की कृपा तो उसी पर है जो अपने धन संपत्ति और वैभव को भगवान के चरणों की सेवा में लगाता है। लक्ष्मी जी की कृपा उस व्यक्ति पर होती है जो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगाए। वरना तो मनुष्य के पास जो भी होता है सब उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से होता है। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होंगे, वैसे ही संपत्ति का अभाव शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मन की शांति। प्राय आधुनिक युग में देखा भी जा रहा है कि लोगों के पास धन है, सुख सुविधा है, भोगने के लिए सभी भोग हैं, लेकिन मन की शांति ही नहीं है, जिसकी वजह से मनुष्य हमेशा अशांत रहता है, तनाव में रहता है, दुखी रहता है। अगर धन संपत्ति ही सुख देता तो कभी कोई व्यक्ति शांति की अभिलाषा करता ही नहीं। इसीलिए साथ संगत जी, भगवान के चरणों की सेवा करें, अपनी संपत्ति का सदुपयोग करें, निस्वार्थ सबका भला करें, और परम पिता परमेश्वर के अलावा, अपने सतगुरु के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखें। साथ संगत जी, मन की शांति सभी चाहते हैं, पर इसे कैसे प्राप्त किया जाए? सभी मन की शांति को ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु मन की शांति नहीं मिलती। फिर भी लोग समझ नहीं पाते कि मन की शांति कब, कहाँ और कैसे मिलेगी। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक मन की शांति नहीं है, कुछ उपाय बताएं। लीजिए, हम आपको उपाय बताते हैं कि मन की शांति कैसे मिलेगी। मन की शांति के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम तपस्या,
दूसरा काम संतोष का पालन और तीसरा काम ईमानदारी से अपना काम करना। इन्हीं से शांति मिलती है और ये तीनों काम आप स्वयं ही कर सकते हैं। तपस्या का मतलब है कि जीवन में जो भी सुख दुख आए और उसे सहन करना पड़े तो प्रसन्नता से उसे सहन करें। अब सहन तो हमें करना ही होता है, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होता। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बिजली चली गई, आपको सूचना भी मिल गई कि बिजली 2 घंटे बाद आएगी। आपके पास इन्वर्टर आदि और कोई साधन भी नहीं है। अब आपको 2 घंटे बिना बिजली के ही बिताने होंगे। इस स्थिति में ये गर्मी का दुख आपको भोगना ही है। तो इसे भोगने के आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि इसे प्रसन्नता से भोगें, दूसरा तरीका दुखी होकर भोगें। अगर आप प्रसन्नता से इस दुख को स्वीकार करते हैं और अपने मन में 3 शब्द दोहरा लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी गर्मी सहन कर लेंगे और अभी 2 घंटे में तो बिजली आ ही जाएगी, तो ऐसे प्रसन्नता से सहन करने पर आप दुखी नहीं होंगे या आप बहुत कम दुखी होंगे। और यदि ये सोचेंगे कि क्या मुसीबत है, 2-2 घंटे तक बिजली चली जाती है, बिजली विभाग वाले बड़े लापरवाह हैं, जनता की समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देते, सबको कितनी परेशानी होगी इस बात का ज़रा भी विचार नहीं करते। ऐसा सोचकर यदि बिना बिजली के आप 2 घंटे बिताएंगे तो आपका दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब भी गर्मी का दुख तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी में ही सही। ना तो आपका दुख से पीछा छूटेगा और ना ही कम होगा। इसीलिए गर्मी के दुख को पहले वाले तरीके से अर्थात प्रसन्नता से सहन करें। इसमें आपको कष्ट भी कम होगा और आपके मन की शांति भी बनी रहेगी। अब दूसरा काम है संतोष का पालन करना। इसका अर्थ है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ पूरा करें और जितना फल मिले उसी में खुश रहें। और मन की शांति के लिए तीसरा काम करना है कि आपको ईमानदारी से अपने सभी काम करने हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करता है, जिसको जो वचन देता है उसे ठीक समय पर पूरा निभाता है, तो ऐसे व्यक्ति को शांति ज़रूर मिलती है। यदि हम इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मन की शांति ज़रूर मिलेगी। मन की शांति प्राप्त करना या ना करना, ये सब तो आपके हाथों में है। साध संगत जी, एक गरीब आदमी था। वो हर रोज़ अपने गुरु के आश्रम में जाकर साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो व्यक्ति गुरु से कहता, आप मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। अब एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम आश्रम में इसीलिए काम करने आते हो कि तुम्हें धन दौलत मिले? अब उस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ गुरुजी, मेरा तो यही उद्देश्य है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो मैं आपके दर्शनों को आता हूँ। मैं पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा, चिंता ना कर, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ नहीं लगाएगा, बस चुपचाप ईश्वर तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। वो युवक घर चला गया। अब समय बदला, वो युवक अधिक धन कमाने लगा। वो इतना व्यस्त हो गया कि उसका आश्रम में जाना ही छूट गया। अब कई वर्षों के बाद एक दिन वो सुबह ही आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, क्या बात है, इतने सालों के बाद आए हो? हमने सुना है कि तुम तो अब बहुत बड़े सेठ बन गए हो। वो व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैंने बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में अपने बच्चों की शादियां की, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, पर मेरे दिल में चैन नहीं है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेवा करने आऊं, पर मैं आ नहीं सका। गुरुजी, आपने मुझे सब दिया पर मन की शांति नहीं दी। तब गुरु ने कहा, तुमने वो मांगी ही कब थी? जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिल गया, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो गुरु के चरणों में गिर गया, बोला, अब मैं कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस मुझे मन की शांति मिल जाए। गुरु ने कहा, पहले तय कर लो कि अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए,
पर मन की शांति कभी नहीं मिलती। इसीलिए सेवा के बदले हमें कुछ मांगना नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा ही उदास होकर गुरु को देखता रहा। बोला, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस सेवा करने दीजिए। साध संगत जी, सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान को वो घड़ी बड़ी प्यारी थी। किसान अपनी घड़ी को किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। उसने घड़ी को ढूंढने की बड़ी कोशिश की। कभी कमरे में ढूंढता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर बड़ी कोशिशों के बाद किसान को घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में अपने बच्चों की मदद लेगा। उसने बच्चों को बुलाया और कहा, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा, मैं उसे 50 रुपये इनाम में दूंगा। बस फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से काम में लग गए। बच्चे हर जगह ढूंढने लगे, ऊपर नीचे बाहर अंदर हर जगह, पर घंटों बीत जाने पर घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे। किसान को भी लगा कि अब मेरी घड़ी नहीं मिलेगी। तभी किसान का एक बेटा उसके पास आया और बोला कि पिताजी, मुझे एक मौका और दीजिए, इस बार मैं ये काम अकेले करना चाहता हूँ। किसान को क्या था, अब उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत ही बेटे को हाँ कर दी। अब वो बेटा एक एक कमरे में जाकर ढूंढने लगा। जब वो किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथों में थी। किसान अपनी घड़ी देखकर खुश हो गया। हैरानी से पूछने लगा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जब हम सभी को ये नहीं मिली तो तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढ ली। किसान का बेटा बोला, पिताजी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। फिर मैं घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने की वजह से मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगाया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। साध संगत जी, जिस तरह से कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, इसी प्रकार से मन की शांति हमें जीवन की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। इसीलिए हर दिन हर समय अपने लिए थोड़ा वक्त तो ज़रूर निकालें, जिससे कि हम बिल्कुल अकेले बैठे हों, जिससे कि हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।